नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार काफी दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। अब्बा जान और चचा जैसे सुपरहिट डायलॉग्स के बाद अब सूबे की सियासत में लैपटॉप वर्सेस स्मार्टफोन की जंग तेज हो गई है। सवाल यह है कि आखिर ये लैपटॉप और स्मार्टफोन की लड़ाई क्या है और चुनाव प्रचार में इसका क्या काम है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। जो अयोध्या फैजाबाद के गरीब हैं, जिनका घर छीन लिया गया, रात में बुलडोजर चला दिया, तस्वीरें वीडियो सबने देखी। किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। यूपी में चुनावी रणभेरी बजने में भले ही देरी हो, लेकिन सियासी शंखनाद अच्छे से हो चुका है। बीजेपी ने योगी के चेहरे पर 2022 की जंग लड़ने का ऐलान किया है, तो अखिलेश एसपी की साइकिल को रफ्तार देने में जुटे हुए हैं। मायावती तो पहले से ही एक्शन में थी, अब उनके भतीजे आकाश ने भी सूबे की सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। प्रियंका गांधी भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए लखनऊ में ही मौजूद हैं। 2022 के चुनावी दंगल में वैसे तो सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से दांवपेच खेल रही है, विधानसभा चुनाव जीतने की जुगत कर रही है, लेकिन बीजेपी सभी से एक कदम आगे बढ़कर अपने फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का चुनावी कार्यक्रम भी तैयार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के जिलों का जितना दौरा योगी आदित्यनाथ ने किया है, शायद किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को 2022 का चेहरा बना दिया है और योगी आदित्यनाथ अगले महीने से जिलों का दौरा करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। जाहिर है इस दौरान वो अपनी विकास गाथा भी सुनाएंगे और बयानों के बाढ़ भी चलाते रहेंगे। 2022 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द चुनावी अभियान पर निकलने वाले हैं। वो नवंबर तक सूबे के हर जिले में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे। हफ्ते में 4 से 5 दिन संगठन या सरकारी आयोजन में शामिल होंगे। युवा, महिला और किसान सम्मेलनों में शामिल होंगे। अलग अलग जिलों में रात्रि प्रवास पर भी रहेंगे। योगी का मिशन अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर तक ताबड़तोड़ तरीके से जारी रहेगा। जय जय श्री राम। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी जो बीजेपी हारी हुई सीटें हैं उन पर जा रहे हैं और वहां विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। आगे भी वो सभी जिलों के दौरे करने वाले हैं। पहले भी वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के एक पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतने कम समय में सभी जिलों में जाने का काम किया है और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझा है। एक बार पुनः आदरणीय योगी जी का दौरा प्रारंभ हो रहा है और निश्चित रूप से सभी जिलों में विकास संबंधित कार्यों की और वहां राजनीतिक आकलन करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार 4.5 साल दिल्ली का दौरा करते रहे और गोरखपुर में प्रवास करते रहे। अगर यही प्रवास और यही तूफानी दौरा अन्य जनपदों में पहले से करते रहते तो शायद आज जो स्थिति पैदा हुई है वो स्थिति पैदा ना होती। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के बीच जाकर कमल खिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो चुनावी सौगात के जरिए भी 2022 के समीकरण को साधने की कोशिश में है। 2012 में यूपी की चुनावी पुरवैया को अपनी तरफ करने के लिए अखिलेश यादव ने युवाओं को लैपटॉप बांटा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। अब 2022 में सत्ता में वापसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्मार्टफोन का तोहफा लोगों तक पहुंचाया है। 2012 के चुनाव से पहले जिस तरह अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटकर चुनावी हवा को अपने पक्ष में कर लिया था, ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्मार्टफोन की सौगात देकर दोबारा सत्ता में वापसी की रणनीति तैयार की है। कोरोना काल में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान किया। उन्होंने करीब 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का तोहफा दिया। साथ ही बच्चों की जांच के लिए इन्फेंटोमीटर भी बांटे, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य की जांच हाईटेक तरीके से हो सकेगी। और मुझे लगता है कि तकनीक हमारे कार्य को आसान भी करता है, हमारे कार्य में पारदर्शिता भी लाता है और हमें उस फील्ड में दक्ष बनाने के साथ साथ
सम्मान का पात्र भी बनाता है। स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई यह आपके कार्य को और आसान करेगा, यानी स्मार्टफोन आपके कार्य को भी स्मार्ट बनाएगा और ये स्मार्टनेस ही आपकी पहचान होनी चाहिए। यूपी सरकार ने भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तकनीक से लैस करने की योजना बनाई हो, लेकिन विरोधियों को मुख्यमंत्री योगी का ये अंदाज भी चुनावी लग रहा है, क्योंकि साल 2012 में अखिलेश के लैपटॉप बांटने की घोषणा एसपी के लिए जीत का अहम फैक्टर साबित हुई थी। हालांकि तब से लेकर अब तक करीब 9 साल हो चुके हैं। मुद्दों के साथ साथ चुनावी हवा का भी रुख बदल चुका है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी बच्चों को लैपटॉप देने का भी वादा किया था। यह भी कहा था कि हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे, 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाएंगे, सभी कॉलेजों का आधुनिकीकरण करेंगे, सभी कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा देंगे। एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज चंद बच्चों को स्मार्टफोन दे करके ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी लालिफाफ के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी विकास और चुनावी सौगात के भरोसे ही चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है, बल्कि पार्टी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कमल खिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डाल दी है। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए एक तरफ बीजेपी जहां विकास कार्यों पर फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रांड योगी के नाम पर विरोधियों पर भारी पड़ने की रणनीति भी बना चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि आम लोगों को बीजेपी का यह चुनावी अंदाज कितना पसंद आता है। वैसे योगी का नाम तय तो तभी हो चुका था जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की हवा को प्रधानमंत्री मोदी ने विराम दे दिया था। काशी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की जबरदस्त तारीफ से विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया था। लेकिन अब संगठन औपचारिक रूप से योगी को ही 2022 का पोस्टर बॉय बनाने का ऐलान कर चुका है। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। बीजेपी का दावा है कि पिछले 4.5 साल के शासन में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ऐसे में योगी के चेहरे पर सूबे के चुनावी अखाड़े में उतरने का फैसला पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये तो थी योगी और बीजेपी के मिशन यूपी की बात। अब बाकी दल क्या कर रहे हैं? बीएसपी प्रमुख मायावती और प्रियंका गांधी भी एक्शन मोड में हैं। मायावती ने यूपी के युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कमान अपने भतीजे को सौंप दी है, तो प्रियंका गांधी लखनऊ में बैठकर 2022 का पूरा गणित जो है उसे देख रही है। संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यूपी में 2022 के लिए सियासत और सत्ता का खेल तेज हो चुका है। सियासत के जो खिलाड़ी अब तक पर्दे के पीछे थे, अब वो सामने आकर चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हम बात कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद और सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा की। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद लंबे इंतजार के बाद यूपी में सक्रिय होने वाले हैं। जल्द वो यूपी के गाजीपुर में पार्टी के युवा संवाद प्रोग्राम में शामिल होंगे, जिसमें पूरे सूबे से युवाओं की फौज जमा होने वाली है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस सम्मेलन में पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। ये महज एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसे 2022 के चुनाव में बीएसपी की खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके जरिए पार्टी से युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है। बीएसपी ने हाल ही में युवा संवाद कैंपेन की शुरुआत की।
कैंपेन की कमान कपिल मिश्रा के हाथ में है। प्रोग्राम में मायावती के शासन काल में हुए काम की जानकारी दी जा रही है। यूपी में बीएसपी युवाओं के भरोसे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी करीब 50% युवाओं को टिकट देगी। आकाश जी जो हैं वो तो हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, अपना अलग अलग जगह उनको जो भी काम दिया जा रहा है उसको लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यूथ जोड़ रहा है, यूथ के लिए लोग निकल रहे हैं, हमारे लड़के के साथ भी निकल रहे हैं। मायावती जी बसपा की नेता है, लेकिन दलित वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन वो उनके जो स्वभाव है वो दलित राजनीति के लिए नहीं है, वो राजाओं के स्वभाव में जीती है और परिवारवाद की पार्टी है। निश्चित रूप से हम सब पहले भी कहते रहे कि सपा बसपा परिवार की पार्टी है, वो अपने भाई भतीजा और बेटा की चिंता करती हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता उनको नहीं है। एक तरफ बीएसपी का हाथी अपनी चाल और अंदाज बदलकर 2022 के सियासी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहा है, वहीं यूपी में कांग्रेस की कमान खुद प्रियंका गांधी ने संभाल रखी है। साथ ही कांग्रेस राज्य में कांग्रेस ही एक विकल्प है नाम से नारा बुलंद कर रही है। 2022 योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी को घेरने के लिए चौतरफा तैयारी कर ली गई है। पिछड़ों का कार्ड खेलकर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हैं। दूसरी तरफ मायावती के भतीजे आकाश भी अब सियासत में कूद चुके हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव लगातार यूपी के 2 दौरे 1 महीने में कर चुकी हैं और अब 12,000 किलोमीटर की सड़क यात्रा करने का भी उनका प्लान बन रहा है। कांग्रेस महासचिव लखनऊ में है और चुनावी रणनीति पर काम कर रही हैं। साथ ही वो रणनीतिक और सलाहकार समिति के साथ चर्चा कर रही हैं और पुराने नेताओं से भी मिलकर गिला शिकवा दूर करेंगी। 7 अक्टूबर से यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। सरकार की वादा खिलाफी और अपने चुनावी वादे लोगों तक पहुंचाएंगी। प्रियंका जी गांधी अपने प्रदेश में हैं और लगातार वो दौरे करती रहती हैं, लगातार वो लोगों से मिलती रहती हैं और आम आदमी की आवाज़ बनी है, गरीबों की आवाज़ बनी है और जहाँ जहाँ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ प्रियंका गांधी जी ने लगातार आवाज़ उठा रही है। तो चुनाव व्यर्थ है और निश्चित तौर पर पार्टी के पदाधिकारियों से, संगठन के लोगों से मिलेंगे। साफ है 2021 में ही मिशन 2022 शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और सत्ता तक पहुंचने की रेस में पीछे नहीं रहना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।